जब से भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से ही वो चर्चाओं में है। भारत में G20 शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वो अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ अक्षरधाम मंदिर दर्शन के लिए पहुंच गए थे। वहां वो 45 मिनट तक रहे। G20 समिट में शामिल होने वाले ऋषि सुनक और अक्षता मूर्ति सबसे अमीर कपल माने जाते हैं। G20 के दौरान पूरी दुनिया ने उनका हिंदू अवतार देखा। एक बात जो गौर करने वाली थी वो ये कि ऋषि सुनक दाएं हाथ पर हमेशा एक कलावा भी बांधे रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में कलावा क्यों बांधा जाता है? ये क्यों अहम है और इसके क्या मायने होते हैं? आपने अक्सर लोगों को कलाई पर कलावा बांधते देखा होगा, खासकर त्योहार या पूजा में। मौली, रक्षा सूत्र या कलावा बांधना वैदिक परंपरा का हिस्सा रहा है। इसे कभी यज्ञ से पहले तो कभी संकल्प या रक्षा सूत्र के रूप में बांधा जाता रहा है, लेकिन इसे बांधने के कुछ नियम होते हैं। आपको कलावा की सबसे अहम बात बताते हैं कि कलावा 3 धागों से मिलकर बना होता है। इसमें लाल, पीले और हरे या सफेद रंग के धागे होते हैं। आमतौर पर यह सूत से तैयार होता है। ये 3 धागे त्रिशक्तियां यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक माने जाते हैं। असुरों के राजा बलि की अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर कलावा बांधा था। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए यह सूत्र बांधा था। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार कहां-कहां पर कलावा बांध सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौली को कलाई, कमर या गले में बांधा जा सकता है। इसे मन्नत के लिए किसी देवी देवता के स्थान पर भी बांध सकते हैं। मन्नत पूरी हो जाने पर इसे खोलने की भी परंपरा है। इस मौली से घर में लाई गई नई वस्तु को भी बांधा जाता है। कलावा धारण करने के लाभ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर बात करें तो कलावा तीनों धातुओं यानी कि कफ, वात और पित्त को संतुलित करती है। कलाई पर इसे कुछ विशेष मंत्रों के साथ बांधा जाता है। आपने अक्सर दिवाली में या फिर और भी तीज त्योहार में देखा होगा। यह धारण करने वाले की रक्षा भी करता है और हर तरफ के कलावे के लिए अलग तरह का मंत्र होता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार यह कलावा बांधा कब जाता है। दरअसल पर्व, त्योहार, मंगलवार और शनिवार का दिन कलावा बांधने के लिए शुभ माना गया है। मंगलवार और शनिवार को पुरानी मौली उतारकर नई मौली बांधना उचित माना गया है। हर साल संक्रांति, यज्ञ की शुरुआत या किसी इच्छित कार्य के प्रारंभ में मौली बांधने की परंपरा है। मांगलिक कार्य, विवाह आदि संस्कारों के दौरान भी कलावा बांधा जाता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप कलावा धारण करने जा रहे हैं या पहले से ही आपके हाथ में कलावा है, तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। दरअसल कलावा सूत का बना हुआ ही होना चाहिए। इसे मंत्रों के साथ ही बांधना चाहिए। इसे किसी भी दिन पूजा के बाद धारण आप कर सकते हैं। लाल, पीला और सफेद रंग का बना हुआ कलावा सर्वोत्तम होता है। कलावा हाथ से उतारने के बाद इसे आप यूं ही कहीं नहीं फेंक सकते। पुराने कलावे को आप किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं या फिर किसी मिट्टी में आप दबा सकते हैं या फिर किसी भगवान की मूर्ति के आगे भी आप उसे चढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारे वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।